हेलो, वेलकम। आज देखेंगे हम लोग रजिस्टर्स। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं फ्लिप फ्लॉप्स। सारे फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग देख चुके हैं। अब क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या था, एक बिट स्टोर करता था, है ना। और ये रजिस्टर क्या है, इट विल स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स, है ना। इट विल स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स. Registers are used to store group of bits. Okay, and in registers to store n bit, n flip flops are required. Let us suppose we want to store 4 bit of data. कितना स्टोर करना चाहते हैं हम लोग? 4 बिट. तो 4 बिट स्टोर करने के लिए कितना रजिस्टर का आवश्यकता पड़ेगा? 4. 1 2 3 4. ये जो है ना 4 बिट रजिस्टर है. अब जो रजिस्टर है उसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, है ना, सीरियल इनपुट दे सकते हैं, पैरेलल इनपुट दे सकते हैं, सीरियल आउटपुट ले सकते हैं या पैरेलल आउटपुट ले सकते हैं, है ना। तो इनके बेसिस पर 4 तरह के रजिस्टर्स पॉसिबल है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, पॉसिबल रजिस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज सीरियल इन, सीरियल आउट. हम लोग इनपुट भी सीरियली देंगे और आउटपुट भी सीरियली लेंगे, है ना. अगेन, सो द सेकेंड टाइप इज, हम लोग इनपुट तो सीरियली देंगे लेकिन आउटपुट पैरेलली लेंगे, है ना. पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट. ये क्या है, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट. इनपुट तो हम लोग पैरेलली दे देंगे लेकिन आउटपुट सीरियली लेंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन, पैरेलल इन, सीरियल आउट. विल सी, ओके, दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज योर पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, है ना. तो पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, इनपुट भी पैरेलल देंगे और आउटपुट भी पैरेलल ही लेंगे. तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट वन. ओके, देखेंगे हम लोग एक एक करके सर. तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले वाले से, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, है ना. हम लोग यहां से इनपुट सीरियल लेंगे, सीरियल इनपुट, ओके, एंड आउटपुट भी हम लोग लेंगे सीरियल आउटपुट. सीरियल आउटपुट का मतलब क्या होगा, एक एक करके आउटपुट आएगा, और सीरियल इनपुट का मतलब क्या है, एक एक करके इनपुट जाएगा. एक क्लॉक पल्स, अभी एक इनपुट हमने दिया, फिर अगले क्लॉक पल्स में एक और इनपुट जाएगा, फिर अगले क्लॉक पल्स में एक और इनपुट जाएगा. इस तरह से आउटपुट भी हम लोग एक एक करके एक एक क्लॉक पल्स के बाद में. अब जो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टोरेज पर्पस, जनरली डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड. ओके, सो जनरली डी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस. We can use SR or JK flip flop also, but that will be finally in the configuration of D flip flop. We will provide the input, the same thing will be reflected at the output. जो हम लोग इनपुट में देंगे वही आउटपुट पर आएगा. ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग SR और JK को भी यूज करेंगे. तो ये देखिए, ये 4 बिट हमने बनाया है, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट. और ये लेट अस सपोज ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, तो दैट इज डी नॉट इज इनपुट एंड क्यू नॉट इज आउटपुट. एंड हियर इट इज Q1, हियर इट इज D1, ओके, हियर इट इज Q2, हियर इट इज D2, हियर इट इज Q3, हियर इट इज D3. एंड दिस इज योर क्लॉक. द सेम क्लॉक इज अटैच्ड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. एक ही क्लॉक हम लोग सारे फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन. किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, और इसको समझना कैसे है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना. तो लेट अस सपोज कि यहां से आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, तो कैसे दें, है ना. लेट अस सपोज हम लोग इसमें स्टोर कराना चाहते हैं 0 1 0 1,
है ना, ये बल्कि इनपुट साइड में लिखेंगे तो इट विल लुक गुड। ओके, सो लेट अस सपोज 0 1 और लेट अस सपोज 1 0 1 0 we want to store in this one. So what will happen when the first it will this first bit will input first. Okay, ये वाला सबसे पहले यहां से एंटर करेगा, यहां पर जैसे ये 0 रहेगा, जैसे ये क्लॉक आएगा तो दिस 0 will be here. Okay, and do not know, I do not know what are the inputs outputs here, we do not, but here after first clock pulse this 0 is here. Okay, when the next clock pulse will be there, ये तो हम लोग दे चुके हैं, तो ये तो यहां जा चुका है। अब यहां पर इनपुट पर कौन सा है 1, है ना, तो ये इनपुट पर 1 है, तो ये वाला 1 यहां आ जाएगा और ये वाला 0 यहां चला जाएगा। Okay, what will happen in the next clock pulse? यहां पर ये भी हम लोग, ये यहां जा चुका है, अब यहां क्या बचा 0, तो जैसे इस पर क्लॉक पल्स आएगा तो ये वाला कहां जाएगा, दिस 0 will go here and this 1 will go here and this 0 will go here. Are you getting my point? And in the next clock pulse this 0 has also gone there. So here at this input, at the input of this third flip flop, D3 is 1. So after fourth clock pulse, we will get here it is 1. Okay, and this 0 will go here, and this 1 will go here, and this 0 will go here. So finally, what are the outputs? This is here at the present state, this is here, and this has come here, and this 0 has come here, and this 1 has come here. Okay, so see 1 0 1 0 है ना, स्टोर हो गया। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें n बीट का 4 बीट का डेटा था, है ना, 4 बीट का डेटा हम इसमें स्टोर कराना चाहते थे, तो हमको कितना क्लॉक पल्स लगा, कितना क्लॉक पल्स लगा 4, है ना। सो अगर n बीट डेटा होगा और उसको हम इनपुट कराना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हाउ मेनी क्लॉक पल्स इट विल टेक? ओके, इट विल टेक n क्लॉक पल्सेस। ओके, सो टू स्टोर, ओके, to store n bit of data in serial out register, n clock pulses will be दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कितने बार कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लेट अस सपोज एक 8 बीट का रजिस्टर है, तो हम चाहते हैं उसमें 8 बीट स्टोर कराना, कितना क्लॉक पल्स लगेगा, कितना क्लॉक पल्स लगेगा 8, जितना बीट स्टोर कराना है उतना क्लॉक पल्स लगेगा। अब दूसरा क्लॉक पल्स ये लगता है कि जो भी आपने डेटा स्टोर कराया है उसको रिट्रीव भी करना होगा, है ना, तो रिट्रीव करने में कितने क्लॉक पल्स लगते हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो ये कैसे समझ सकते हैं हम लोग, इसको जरा सा देखते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या डेटा स्टोर्ड है 1 0 1 0, है ना। इसी को सीरियल आउटपुट लेना है,
अब देखिए ये वाला 0 तो आउटपुट पर ही है, क्या इसको आउटपुट लेने के लिए कोई क्लॉक पल्स का आवश्यकता है? नहीं, इट इज ऑलरेडी एट द आउटपुट, है ना। तो ये तो हमारा आउटपुट पर है ही है। हमें क्या करना है, ये जिस समय एक क्लॉक पल्स अगर हम लगाते हैं तो ये वाला 0 1 यहां चला आएगा, ये वाला 0 यहां चला जाएगा और ये वाला 1 यहां चला आएगा, है ना। एक और क्लॉक पल्स लगाएंगे, है ना, तो ये इधर तो यहां है नहीं कुछ डेटा, यहां 1 है तो ये वाला 1 यहां चला आएगा और ये वाला 0 यहां चला जाएगा। एक और क्लॉक पल्स लगाएंगे तो ये वाला यहां तो कुछ बचा नहीं इधर से, ये वाला 1 है जो यहां चला जाएगा। हाउ मेनी क्लॉक पल्स वी हैव यूज्ड टू गेट सीरियल आउटपुट ऑफ 4 बिट डेटा? 3 क्लॉक पल्सेस हम लोगों को लगा, है ना, 1 2 3, है ना। यहां वाले को यहां तक आने में 3 क्लॉक पल्स लगा। एक क्लॉक पल्स में यहां से यहां आया, दूसरे क्लॉक पल्स में यहां से यहां और तीसरे क्लॉक पल्स में यहां से यहां, है ना। तो इसमें फिर से इंपॉर्टेंट है, एक बहुत क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर टू रिट्रीव n बिट ऑफ सीरियल डेटा, है ना। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, अगर हम सीरियली आउटपुट लेते हैं, सीरियल आउटपुट लेते हैं और n बिट सीरियली जो सीरियल डेटा उसको आउट करना है या आउटपुट पे लाना है, तो कितने क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे? n-1, क्योंकि 4 बिट को अगर हमको आउटपुट लेना तो कितना क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड हुआ? 3। तो n बिट को आउटपुट पे लाने पे कितना रिक्वायर्ड होगा? n-1। सो n-1 clock pulses will be required, okay, to take n bit of serial data output, है ना। तो ये है आपका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। इसमें बस इतना समझना है कि अगर हमें n बिट स्टोर करना है तो n फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे, और जनरली फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, है ना। और इसमें अगर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर्स का बात करें, सीसो रजिस्टर का बात करें, तो अगर हमको n बिट स्टोर कराना है तो n क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर हमको n बिट सीरियल आउटपुट लेना है तो n-1 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना। ओके, सो विल सी वन मोर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस वन, योर सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। serial input parallel output, so that is very simple। कोई इसमें दूसरा जो हम लोग ले रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ओके, सो अगेन वी आर टेकिंग 4 बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, है ना। सो इट विल बी लाइक दिस, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, ये होगा Q0, ये होगा D0, ये होगा Q1, ये होगा D1, और ये होगा Q2, ये होगा D2, और यहाँ पर Q3, यहाँ पे D3, है ना। तो वी हैव टेकन 4 D फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप, है ना। ओके, एंड द क्लॉक इज कॉमन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, सो दिस इज योर क्लॉक, okay, and this is your serial input। यहां से हम लोग इनपुट देंगे। देखिए पैरेलल आउटपुट कैसे लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं हम लोग आउटपुट, है ना, ऐसे। अभी हम लोग देखें कि अगर हमको इसमें 4 बिट डेटा अगर स्टोर कराना हो, कितने क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे? 4।
there will be 4 clock pulse required to store the 4-bit data in serial input पैरेलल आउटपुट, क्योंकि सीरियल इनपुट किसी में भी होगा, इसमें सीरियल इनपुट यहां हो, सीरियल इनपुट यहां हो, सीरियली इन कराने के लिए हमको n क्लॉक पल्स का रिक्वायर्ड होगा अगर हमको n बिट स्टोर करना है। वो सिंपल है ना। तो n क्लॉक पल्सेस टू स्टोर n बिट, है ना। अब हमें ये देखना है कि पैरेलल आउटपुट, दिस इज योर पैरेलल आउटपुट, है ना, दिस इज योर पैरेलल आउटपुट, है ना। इस पैरेलल आउटपुट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना क्लॉक पल्स लगेगा ये सीरियली पैरेलली आउटपुट लेने में। लेट अस सपोज हमने स्टोर करा दिया 1 0 1 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे 0 1, यहां पे 0। अब देखिए यहां पर तो सब अवेलेबल ही है, 1 यहां है, 0 यहां है, 1 यहां है, 0 यहां है। अगर इसको हमको आउटपुट लेना है सो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्सेस। ओके, सो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्सेस वी कैन टेक द आउटपुट। So no pulses are required to take the output in the parallel configuration, है ना। अगर हमको पैरेलल ही आउटपुट लेना है तो कोई क्लॉक पल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो नो क्लॉक पल्स और 0 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड, है ना। पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू टेक द डेटा parallelly है ना। So this is a very simple configuration, and in the next class we will see the parallel input serial output. Okay, so thank you, and अगला लेक्चर जरूर देखिए, है ना, इसी से कंटिन्यूएशन में है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कन्फिगरेशन, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।